जय जिनेन्द्र, प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्चायणम, नमो लोय सुवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मम होई मंगलम। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आज हम मनुष्य गति इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। लास्ट 2 पार्ट में हमने किया है तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति। 4 गति में से 3 गति हमने कर ली, डिटेल में जान लिया है कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। और आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि मनुष्य गति दुर्लभ क्यों माना गया है, मनुष्य गति में कोई भी जीव कैसे जाता है, और मनुष्य गति मिलने के बाद हमको क्या करना है कि वापस हमको मनुष्य गति मिले और हम जल्द से जल्द मोक्ष तक जा सकें। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम ये एपिसोड में डील करेंगे। मनुष्य गति 4 गतियों में से सबसे ज़्यादा अच्छा श्रेष्ठ मनुष्य गति है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, दुर्लभ माना गया है इस मनुष्य गति को, क्योंकि इसके 2 खास रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कंप्लीट फ्रीडम, मतलब मनुष्य गति में जीव को फ्रीडम मिला है। वो किसी भी तरह से सोच सकता है, जो चाहिए वो कर सकता है, जैसा चाहिए वो एक्शन ले सकता है, अपने अच्छे के लिए या अपने बुराई के लिए, अपने शुभ कर्म बांधने के लिए, अशुभ कर्म बांधने के लिए। जब कोई जीव तिर्यंच गति में होता है या नरक गति या देव गति में होता है तो उसके बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन में रहता है। जैसे तिर्यंच गति में जीव को फ्रीडम नहीं है, उसको बोलने की इच्छा होती होगी, व्यक्त करने की इच्छा होती होगी, बट वो नहीं कर पाता, उसको सहन करना पड़ता है। नरक गति में तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ दुख सहन करना पड़ता है। और देव गति में बहुत सुख होता है, सुविधाएं होती है, आराम होता है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा, कोई भी दुख दर्द नहीं है। बट उसकी लिमिटेशन ये है कि वो धर्म देख सकता है, सुन सकता है, बट वो कर नहीं सकता। ये देव गति की लिमिटेशन है। और मनुष्य गति में सारी फ्रीडम है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। कहा जाता है कि मनुष्य गति को हम कंपेयर करते हैं एक बोट, नाव के साथ। जब वो मनुष्य गति में आता है तो वो जैसे नाव में बैठा है और वो समंदर क्रॉस कर रहा है। अभी उसके हाथ में होता है कि वो या तो नाव को डुबा दे या तो क्रॉस करके उस पार ले जाए, मतलब वो मोक्ष तक जाए। सो क्लियरली हमारे हाथ में ही हमारे नाव की टोटल ऑपरेशंस है। हम नाव को कैसे चलाते हैं, क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें थिंक करने की, सोचने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में है, इंटेलिजेंस है मनुष्य में। तो ये सारी चीज़ें जब हमको मनुष्य गति में मिली है तो हम बोल सकते हैं कि मनुष्य गति दुर्लभ है। ये हो गया एक रीज़न। दूसरा रीज़न है मनुष्य को थिंकिंग, रीजनिंग पावर मिला है, इंटेलेक्ट पावर मिला है, इंटेलिजेंस मिला है। अभी आर्ग्यूमेंट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे जानवर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनकी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। जैसे कुत्ता किसी को भी पहचानने में बहुत ही उसको ईजी, आसानी होती है, बट हम ये सोच नहीं सकते कि कुत्ता हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मनुष्य के अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो रीजनिंग पावर है, क्या अच्छा हमारे लिए, क्या है बुरा, मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे तुरंत खाना चाहिए, मैं खाना खा सकती हूँ, और मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम करना चाहिए, ये सब थिंकिंग पावर सिर्फ मनुष्य में ही है। सो रीजनिंग एंड थिंकिंग, रीजनिंग मतलब
मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। जैसे रात्रि भोजन त्याग, ये बहुत ही ज़रूरी है साइंटिफिक तरीके से भी, मेडिकल तरीके से भी और रिलीजियस तरीके से भी। तो ये मुझे करना चाहिए, ये रीजनिंग सिर्फ मनुष्य कर सकता है। सो मनुष्य गति दुर्लभ 2 रीज़न से माना गया है। नंबर 1 रीज़न है कंप्लीट फ्रीडम। मनुष्य को बहुत फ्रीडम मिली है, वो जो चाहे वो जैसा चाहे वैसा सोच सकता है, कर सकता है, अनुभव कर सकता है। और दूसरा रीज़न है द पावर टू थिंक, सोचने की शक्ति, रीजनिंग करने की शक्ति, जजमेंट लगाने की शक्ति, इंटेलिजेंस, ये मनुष्य गति में ही मनुष्य को मिला है। उसमें अगर कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो मंद बुद्धि वाला बच्चा जन्म लेता है, तो वो हम ऐसे नहीं मान सकते कि वो मंद बुद्धि है इसलिए वो मनुष्य नहीं है। बट उसके कोई पूर्व कर्म की वजह से उसने बहुत ज़्यादा ज्ञानावर्णीय कर्म एक्यूमुलेट कर लिए होंगे कोई पूर्व जन्मों में, तभी जाकर उसको ये जन्म में उसको वो कर्म उदय में आए हैं और उसको वो एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। जैसे किसी की नज़र कम होती है, या कोई बोल नहीं सकता है, या कोई सुन नहीं सकता है, तो ये सब का रीज़न है पूर्व भव में ज्ञानावर्णीय कर्म का एक्यूमुलेशन। उसने इतने सारे ज्ञानावर्णीय कर्म कर दिए हैं कि उसकी आत्मा पर बहुत ज़्यादा ज्ञानावर्णीय कर्म चिपके हुए हैं, तो वो कभी ना कभी उदय में आएंगे और उसको मनुष्य गति में उदय में आए हैं और उसको ये कोई ना कोई तकलीफ हुई है। तो मनुष्य के अंदर फ्रीडम है और थिंकिंग पावर है। ये 2 रीज़न की वजह से मनुष्य गति को दुर्लभ माना जाता है। अभी दुर्लभ तो हम मानते हैं, बट जैसे सांप और सीढ़ी का खेल, सांप और सीढ़ी के खेल में कैसा होता है कि हमारे हाथ में है कि हमको सोचकर या तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना है, या हम सांप के ज़रिए हम नीचे आ जाते हैं। तो शुभ कर्म करो और ऊपर जाओ, प्रगति करो, और एक भव में कभी ना कभी मोक्ष मिल जाएगा हमको नियर फ्यूचर में। या फिर हम अशुभ कर्म करते हैं और सांप के ज़रिए हम नीचे उतर जाते हैं और हमारी नैया डूब जाती है। और अगर एक बार नैया डूब गई तो समझ लेना कि कितने और भव, कितने और चक्कर काटने पड़ेंगे हमको मनुष्य गति में आने के लिए। बहुत इजी नहीं है। महावीर भगवान ने भी यही बोला है कि एक बार मनुष्य गति मिल जाए तो दूसरी बार कंटिन्यूटी में सेकेंड टाइम मनुष्य गति मिलना बहुत दुर्लभ है। आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि मनुष्य गति मिले, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए अभी हमको जो मनुष्य गति मिली है वो हम उसको पूरा अच्छी तरह से यूज़ करें। जो महावीर भगवान की देशना है, जो महावीर भगवान ने हमको बताया, उसके मुताबिक हम चलें और उसके मुताबिक हम जिए, तो हमारा ये जो मनुष्य गति है ये नेक्स्ट अच्छी गति में जाएगा। पुण्य कर्म, बहुत सारे कर्म जमा करेगा और धीमे धीमे ऐसे होगा कि फ्यूचर में कभी ना कभी विद इन नियर फ्यूचर कुछ भव के बाद हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म में हम कैसे आए हैं? तो शुभ कर्म, मैंने बताया आपको, बहुत सारे अच्छे कर्म जब हम जमा करते हैं तो मनुष्य गति मिलती है। इसके रीज़न में मैं बता रही हूँ। हमको बार बार ये चीज़ याद दिलानी होगी अपने आप को कि मनुष्य गति है, हम मनुष्य बनकर आए हैं। 4 गति में से सर्वश्रेष्ठ गति हमको मिली है इस भाव में, तो हम इसका कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इसका हमारे जीवन, हमारे आत्मा की प्रगति करें, आत्मा को हम शुभ कर्मों से जुड़े और आगे चलकर मोक्ष तक जाएं। तो बार बार हमको ये याद दिलाना पड़ेगा कि मनुष्य गति दुर्लभ है और ये वो दुर्लभ इस समय में हमको, ये भव में हमको मिला है और इसका हम इस्तेमाल करके हमारे आत्मा को हम और ऊपर ले जाएं, ऊंचा उठाएं, धीमे धीमे आत्मा को परम आत्मा बनाएं। ये जो स्टेज है ये थिंकिंग पावर और रीजनिंग पावर मनुष्य गति में ही है। तो ये गति को हम कैसे पूरा यूज़ करें, यूटिलाइज करके हम हमारे आत्मा को परम आत्मा बनाएं, ये हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए। मनुष्य गति दुर्लभ है और दुर्लभ इस गति को हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसे मेरे विचार देना कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं
और मेरे इस भव को मैं और उत्कृष्ट बनाऊं और आगे ले जाऊं, और मेरे आत्मा को मैं परम आत्मा बनाकर आपके पास सिद्धशिला में आपके पास जाकर मैं बस जाऊं। ऐसे मुझे विचार देना, ऐसे मेरे कर्म देना, ऐसे भगवान को प्रार्थना करनी है ये गति में, जो हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए फ्रीडम भी है और करने की शक्ति, विचारने की शक्ति भी है। ये दो रीज़न की वजह से मनुष्य भव को दुर्लभ भव माना गया। हमने देखा कि दो रीज़न की वजह से हमको मनुष्य भव मिलता है, दुर्लभ है। और मनुष्य भव कैसे, किन किन रीज़न की वजह से हमको ये मनुष्य भव मिला है, ये अभी हम देखेंगे। महावीर भगवान ने मनुष्य जन्म में किसी भी जीव को, किसी भी आत्मा को प्रवेश करने के लिए 4 कारण बताए हैं, 4 रीजंस, जिसकी वजह से हमको ये मनुष्य गति मिली या और मिल सकती है आगे। तो ये 4 कारणों में से सबसे पहला कारण, सबसे अच्छा कारण, जो हम भी, आप और मैं बहुत ही इजीली इसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो है कंपैशन, करुणा, दया, सहानुभूति। कंपैशन, करुणा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे सहानुभूति बताना, क्षमा करना किसी को, या फिर दान धर्म करो, दान पुण्य वगैरह। सो ये जो कंपैशन है, करुणा, जब हमारी आत्मा में दुखने लगे, हमको कुछ तकलीफ होने लगे, किसी की पीड़ा देखकर, किसी की तकलीफ देखकर, तो हम उसको करुणा बोलेंगे। यानी मन के अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि किसी के लिए हम अच्छा विचारें या किसी की तकलीफ दूर करने की हम सोचें, तो उसको हम बोलते हैं करुणा। यानी अगर हम खुद, आत्मा जीव खुद तकलीफ में है, उसको भी बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है जीवन में, बट फिर भी वो किसी के लिए अच्छा सोचता है, तो इसका मतलब है वो करुणा कर रहा है, उसके मन में करुणा है। करुणा जो एक क्वालिटी है जीवन में, वो हार्ट से रिलेटेड है। हम अगर उसको सच्चे भाव से, सारे अच्छे इंटेंशन से हम करेंगे, तो वो बहुत हमको फल देता है। यानी हम ये ना सोचें कि उसको क्या ज़रूरत है मदद की। अगर हम ये सोचेंगे कि उसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, मैं उसकी क्यों मदद करूं, तो ये हमारा माइनस पॉइंट हो जाएगा। अगर हमको लगता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे चौक्कस पक्का ही उसकी हेल्प करनी चाहिए, करुणा दिखाना चाहिए। क्षमा के रूप में भी करुणा हो सकता है, या दया के रूप में हो सकता है, चैरिटी, पुण्य के रूप में दान देकर भी हम करुणा कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसके साथ रिलेटेड है, आप सब जानते ही होंगे, मेघ कुमार की कहानी, जो पूर्व भव में एक एलिफेंट बनकर था। जंगल की बात है, जंगल में बहुत भयंकर आग लग जाती है, सारे जानवर सेफ्टी के लिए दौड़ते हैं यहाँ वहाँ। एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे आग नहीं होती है, खुली जगह, वहाँ पर जाकर सब खड़े हो जाते हैं ताकि आग से बच सके। तो बहुत भयंकर आग चल रही है जंगल में, सारे जानवर वहाँ पे रुके हैं, शांति से बैठे हैं कि आग बंद हो जाए और फिर हम यहाँ से हिले। तो ऐसे में एलिफेंट, वो ही जो मेघ कुमार के पूर्व भव में जो एलिफेंट है, हाथी, वो हाथी वहाँ पर खड़ा है, बहुत सारे जानवर और भी खड़े हैं। तब क्या होता है कि इतनी कम जगह है, मतलब वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, क्योंकि सारे जंगल के प्राणी वहाँ पर आ गए हैं, सबको बचना है, सबको अपना जीव प्यारा है, तो बहुत कंजेस्टेड जगह में खड़े हैं। तो किसी कारण से एलिफेंट को एक पैर उठाना पड़ा, खुजली करने के लिए, या किसी कारण से एक पैर थोड़ा सा उठाना पड़ा। और जैसे ही वो पैर उठाता है तो वो जगह इतनी खाली हो जाती है, तो वहाँ पर आकर एक रैबिट, एक ससला वहाँ पर सेटल हो जाता है। उसको थोड़ी अच्छी जगह मिल जाती है, थोड़ी ओपन स्पेस मिल जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छे से सेटल हो जाता है और वहीं पे रुका रहता है। वो, उसको ये आइडिया ही नहीं है कि एलिफेंट का पैर नीचे आ सकता है। वो आराम से खड़ा है रैबिट वहाँ पर, और एलिफेंट ने देख लिया कि यहाँ पर रैबिट आ गया है, मैं अगर पैर नीचे रखूँगा तो ये रैबिट कुचल जाएगा मेरे पैर के नीचे। तो उसने करुणा दिखाई। यहाँ पे देखो, ये करुणा शब्द का इम्पोर्टेंस यहाँ पे पता चलेगा। करुणा दिखाई और उसने पूरा 2.5 दिन उसके बाद
पूरा एक पैर ऊपर ही कर वो खड़ा रहा, 3 पैरों पर वो खड़ा रहा, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं चौथा पैर में नीचे रखता हूँ ज़मीन पर तो रैबिट कुचल जाएगा। उसके मन में करुणा भाव आ गया रैबिट के लिए, उसको रैबिट को बचाने का भाव, रैबिट की आत्मा के सुरक्षा का भाव आ गया। और 2.5 दिन 2.5 डेज तक वो वैसे ही खड़ा रहा। उसके बाद धीमे धीमे थोड़ी आग कम हो गई जंगल की, और सारे प्राणी वहाँ पे वापस जाने लगे, वहाँ से निकल गए, और वो रैबिट भी निकल गया। रैबिट को किसी बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था, वो भी निकल गया। और जब वो निकल गया और एलिफेंट जब अपना पैर नीचे रखने की ट्राई करता है तो उसका पैर 2.5 दिन में अकड़ जाता है। वो जैसे बोलते हैं मसल्स अकड़ जाते हैं उसके, और वो नीचे रख नहीं पाता, और वो रखते समय वो उसके बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है और वो धीमे धीमे मर जाता है। तो उसके मन में आखिरी मोमेंट तक करुणा भाव था। उसको कभी भी ऐसे फीलिंग नहीं आया होगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे अपने जीव को मैंने जोखम में डालकर मैंने रैबिट को बचाया, ऐसे उसको कभी नहीं लगा। और वो उसी भाव में, अगेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, अपने भाव, अपना इंटेंशन, अपने उसी अच्छे भाव में वो वहाँ से मर जाता है। और वेरी नेक्स्ट जन्म उसको मिल जाता है मेघ कुमार का। और ये मेघ कुमार जो है वो श्रेणिक महाराजा का लड़का, जो महावीर भगवान के समय में है। और महावीर भगवान की देशना सुनता। मेघ कुमार बहुत ही पैसे वाले के घर में जन्म लेता है, बिकॉज उसके पापा तो श्रेणिक महाराजा जो वहाँ के राजा है, और सब अच्छे सुख संपदा में है वो। और धीमे धीमे महावीर भगवान की देशना सुनकर उनकी विचारों के असर मेघ कुमार पर होता है, और उसके आत्मा को वो इतना उच्च बना देता है कि धीमे धीमे दीक्षा लेकर आगे उसकी आत्मा मोक्ष में जाता है। महावीर भगवान के समय की कहानी है मेघ कुमार की। अभी हम ऐसे बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बहुत लोग करते हैं कि आपको कैसे पता कि वही एलिफेंट था पूर्व भाव में। तो ये सारी चीज़ें सम्यक दर्शन है, जैसे भगवान महावीर ने बताया, और हमको ये बात को विश्वास करना ही पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि ये जो मेघ कुमार का जीव है ये पूर्व भाव में हाथी था, और इसने करुणा भाव बताया, इसलिए इसको मनुष्य जन्म मिला। अभी यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि एक एलिफेंट जो तिर्यंच गति में है, बिकॉज वो करुणा दिखाता है, वो उसको नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट भाव में मनुष्य गति मिलती है। और बिकॉज मनुष्य गति में वो अपने लाइफ को इस तरह से वो कंट्रोल करके डायरेक्शन देता है महावीर भगवान के विचारों के मुताबिक, उनके देशना के मुताबिक, कि वो जाके वेरी नेक्स्ट भाव में उसको मोक्ष मिल जाता है। यानी फ्रॉम तिर्यंच टू मनुष्य गति टू मोक्ष। सो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसका बेस फाउंडेशन पड़ा है कंपैशन के ऊपर, करुणा भाव। सो ये करुणा भाव ऐसा भाव है जो हमारे हार्ट के रिलेटेड है, और जो हम करते हैं वो हमारे हार्ट से करते हैं। हमको यहाँ पे हमारी बुद्धि से काम नहीं करना है, बट दिल से काम लेकर हम किसी के लिए भी अगर हम करुणा भाव या चैरिटी या अनुकंपा दान या ऐसे कुछ हम करते हैं तो पक्का ही पक्का अगले भाव में हमको मनुष्य गति मिल सकती है वापस। बट ये एक रीज़न है, महावीर भगवान ने ऐसे 4 रीज़न बताए हैं। सो पहला रीज़न है करुणा भाव। तो अच्छा, ये बात भी हमको सोचनी पड़ेगी कि हमने किसी ना किसी भाव में इतनी करुणा दिखाई है कि हमको अभी मनुष्य भाव मिला है। तो अगर हमारी आत्मा में वो गुण है, करुणा भाव है, गुण है, तो पक्का ही ये भाव में भी तो हमको वो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको फ्यूचर में कभी मनुष्य गति नहीं मिलेगी। सो करुणा भाव हमारे आत्मा का गुण होना चाहिए अभी। और हम ये देखें कि हमारा ये जो जीवन है, ये भव है, ये ऑफ ट्रैक ना चला जाए। अगर हम किसी भी तरह से हम गलतियां कर बैठते, जैसे झूठ का सहारा लेते हैं या चीटिंग करते हैं या छेतरपिंडी करते हैं, किसी के साथ कोई जैसे डिसीट करते हैं, तो पक्का ही हमारा ये जो मनुष्य भव है ये ऑफ ट्रैक चला जाएगा और हम तुरंत पहुंच जाएंगे किसी भी गति में, जैसे नरक गति में या तिर्यंच गति में। सो करुणा भाव बहुत इम्पॉर्टेंट गुण होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे किसी की मदद करो, कैसे करना है, तो छोटे से छोटा, जैसे किसी भूखे को हम कुछ खिला देते हैं, पानी देते हैं। हमारे घर पर कुरियर वाले वगैरह आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं। ऑफकोर्स आज के ज़माने के सेफ्टी के बारे में सोचकर ये सब करना है।
किसी भी जैसे कबूतर को हम ज्वार या दाना दे देते हैं, पानी पिला देते हैं, चकलियों के लिए पानी रख देते हैं। कोई भी जीव अगर हमको पता चले कि उसका जीव जा रहा है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और वो कुत्ता बिल्कुल मरने की हालत में आ जाता है, तो हम उसको नवकार मंत्र सुना दें। आखिरी मोमेंट पर उसको हम अगर धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म सुनाते हैं, तो डेफिनेटली उसका अगला भाव मनुष्य भाव हो सकता है, तो उसका भी पुण्य हमको मिलेगा। तो ऐसे करके भी हम मदद कर सकते हैं। जैसे बीमार की सेवा कर लो, किसी को पढ़ने में मदद कर दो, ये सारी चीज़ें हैं, वो करुणा दिखाने के ये हैं, अपने गुण हैं। पानी की परब बना सकते हैं, तो वगैरह बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अगर हम नहीं कर रहे हैं अभी, तो धीमे धीमे ये हम प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दें, तो वेरी मच पॉसिबल कि हमारा गुण हो जाएगा और करुणा हमारे मन में आ जाएगा, और हम ये इसी इंटेंशन से हम बहुत अच्छे भाव से हम किसी भी जीव के लिए हम करुणा दिखा सकते हैं। 4 रीज़न में से दूसरा रीज़न, पहला रीज़न हमने देखा कंपैशन, करुणा, दया, चैरिटी, दान वगैरह, एक ही रीज़न है वो एक ब्रॉड वे में हम करुणा बोलेंगे उसको, बहुत सारे उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। दूसरा रीज़न है मनुष्य गति में जीव को एंट्री लेने के लिए, वो है सरलता, सिंप्लिसिटी, सादगी। सादगी का मैं सिंपल डेफिनेशन मैं मानती हूँ कि जो हमारे मन में है वही हमारे शब्दों में होने चाहिए और वही हमारे एक्शन में होना चाहिए। सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, इसका मतलब हमारे मन में सरलता नहीं है। अगर हम सरलता नहीं रखते हैं, ये गुण हमारे में नहीं है, तो इसका मतलब है हम डिसऑनेस्ट है, और डिसऑनेस्टी की रिजर्वेशन पक्का ही पक्का तिर्यंच गति में हो जाता है। मन के अंदर जो विचार है वही हमारे शब्दों में और वही हमारे एक्शन में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है। शब्द बहुत छोटा, बहुत सिंपल, बट रीज़न बहुत बड़ा जो हमको मनुष्य गति तक ले जाएगा। भगवान महावीर ने भी यही बोला है कि आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, जो है वही दिखाओ और वही करो। कोई भी जात का मन में कूड़ कपट मत रखो। मैंने लास्ट सेशन में भी यही बताया कि कूड़ कपट अगर हम रखेंगे तो पक्का ही हमारा रिजर्वेशन तिर्यंच गति में हो जाएगा। यहाँ पर कूड़ कपट का ऑपोजिट हो जाएगा सरलता, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी। अगर हम ये सिंप्लिसिटी, सरलता रखेंगे, सादगी हमारे जीवन में हम अपनाएंगे, तो पक्का ही हमारा भाव अगले भव में या नियर फ्यूचर में मनुष्य गति में आ सकता है। हमारे जीव को ट्रांसफ़र करना है अगर मनुष्य गति में, तो सरलता, सिंप्लिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम भगवान को यही प्रार्थना हमको करना चाहिए कि हमको बहुत सिंपल और हमारी लाइफ बहुत ट्रांसपेरेंट रखे। हम हमारे विचारों में भी, हमारे शब्दों में भी और हमारे एक्शंस में भी, मन, वचन और काया, ये तीनों में हम सरल रहे। कभी कभी ऐसे होता है कि हम दिखाते कुछ और है और हमारे मन में कुछ और चलते रहता है। हम सिर्फ दिखाने के लिए हम अच्छा बनते हैं, बट यहाँ पर क्या बोलते हैं भगवान महावीर कि आप दिखाओ वही जो आपके मन में है, और अच्छे भाव रखो, अच्छे विचार रखो, और वही अच्छे विचार, अच्छे भाव आप दिखाओ। तो हम इसको बोलते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में जीना मतलब हमारे आत्मा का रिजर्वेशन हम मनुष्य भव में करना पक्का है। 2 रीज़न हमने देख लिए, कंपैशन, करुणा, क्षमा, दान वगैरह, चैरिटी एक्सेट्रा, और दूसरा है सिंप्लिसिटी, सरलता, सादगी। जीवन में जितनी सादगी होगी, जितनी सरलता, सिंप्लिसिटी, उतना ही हमको मनुष्य भव के अगले भव में मनुष्य गति की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सोचो आप कि आपने किसी न किसी भव में इतनी सिंप्लिसिटी, सरलता दिखाई होगी आपकी आत्मा ने, तभी जाकर हमको अभी इस भव में मनुष्य गति मिला है। तो इसका मतलब है हमारे आत्मा में वो गुण है, बट हमको उसको उजागर करना है अभी वापस। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, बट अगर कहीं ना कहीं विचारों में और एक्शंस में फ़र्क होता होगा अपने, तो उसको हमको चेंज करने का मौका मिला है। और यही रीज़न है कि मनुष्य गति में, जैसे मैंने पहले कहा कि रीजनिंग पावर है,
थिंकिंग, इंटेलिजेंस की पावर है हमारे पास, उसमें हम ये सोच सकते हैं कि मुझ में सरलता का गुण आना चाहिए, मुझे अगले भाव में मुझे जाना है, मनुष्य गति में या जल्दी से जल्दी मुझे मोक्ष में जाना है, तो ये सरलता का गुण मुझे अपनाना होगा। अभी मुझे जब मनुष्य गति मिला है, सोचने की शक्ति मिली है, तो मुझे ये गुण को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए सरलता बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंप्लिसिटी, कंपैशन, नंबर 1 कंपैशन, करुणा, नंबर 2 सादगी, सरलता, सिंप्लिसिटी। थर्ड रीज़न जो भगवान महावीर ने बताया मनुष्य गति में जाने के लिए, वो है ह्यूमिलिटी, विनय, रिस्पेक्ट। हमारे जो 45 आगम है जैन धर्म के, 45 सेक्रेड लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं आगम, उनमें से एक है उत्तराध्यायन सूत्र, और उसका पहला जो चैप्टर है वो पूरा 36 चैप्टर्स है, उसके अंदर अलग अलग 36 पार्ट्स हैं। उसमें पहला चैप्टर विनय है। विनय मतलब ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट। आप सोचिए, उत्तराध्यायन जैसे बहुत ही पवित्र ग्रंथ में पहला चैप्टर पूरा विनय, एक ही शब्द के ऊपर पूरा चैप्टर है। इसका मतलब ये विनय धर्म को कितना महत्व दिया गया है। सो महावीर भगवान यही बोलते हैं कि अगर मनुष्य गति में हमारे रिजर्वेशन करानी है फ्यूचर में, तो हमको विनय धर्म अपनाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट। ये हमारे मन में, हमारे विचारों में जो अहंकार, अभिमान, घमंड आ जाता है, ये घमंड की वजह से हम विनय धर्म का पालन नहीं कर सकते। हम सरेंडर नहीं होते हैं किसी को। हम ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमारे अंदर ही ऐसे गुण हैं जो हम क्यों उनके सामने हम झुके। ये जो घमंड, एरोगेंस, ये जो गुण आ जाता है, इसकी वजह से हम विनय धर्म अपना नहीं पाते, और विनय नहीं करने की वजह से हम हमारे रिजर्वेशन तिर्यंज गति में कर देते हैं नेक्स्ट। इसीलिए चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो हमसे दूसरा जीव, हम विनय धर्म, हमारे गुण को हमको फॉलो करना है। हम उसको देखकर हम क्यों बदल जाते हैं। किसी को देखकर हमको लगता है हम रिस्पेक्ट करें, और किसी को देखकर मैं क्यों करूं, ये विचार क्यों आ जाता है। मैं तो बोलती हूँ कि वो सामने वाले के बारे में सोचना ही भूल जाओ, अपने आत्मा का गुण के बारे में सोचो। मुझे विनय धर्म, मुझे रिस्पेक्ट करना है, मुझे हम्बल रहना है, ये वाला क्यों हम नहीं सोचते। हमारी ये जो जिद होती है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी, या मुझे क्या ज़रूरत है माफ़ी मांगने की, क्षमा मांगने की, या मैं क्यों उसको क्षमा करूं, ये जो गुण आ जाता है, इसकी वजह से ही हमारा ये विनय गुण दब जाता है, अहंकार, अभिमान आ जाता है। सो विनय गुण इतना इम्पोर्टेंट और इतना इजी भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे हम फॉलो करेंगे? हमारे जो बुजुर्ग है, बड़े हैं घर में, मम्मी पापा, सास ससुर है, या अंकल आंटी है, या टीचर्स, गुरु है हमारे, अगर हम उनको झुककर हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारा विनय धर्म बहुत अच्छी तरह से पालन होता है। वैसे ही हम ऐसे लोगों के सामने झुक जाए जो ज्ञानी है, हमारे से ज़्यादा बेटर लगता है हमको, उनको लगता है कि हमारे से ज़्यादा ज्ञानी है, तो हम क्यों ना झुके उनके सामने। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि इवन हमारे से जो छोटा है उसके साथ भी हम रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करें, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इसी को तो विनय गुण बोला जाता है। यानी हमारे से छोटा हो या हमारे से कोई जीव बड़ा हो, इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे आत्मा में ये गुण होना महत्व का है। हमारे अंदर विनय, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी बोलते हैं, वो होना ज़रूरी है। और ये जो हम्बल होना, ये बहुत बहुत ईजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारी नेक्स्ट रिजर्वेशन मनुष्य गति में हो सकती है। तो इसको हमको फॉलो करना ही चाहिए, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। जब हम थोड़ा सा घमंड या अहंकार कर लेते हैं इस भाव में, तो आप समझ लो कि आप अपने आप को, अपने आत्मा को आप डिग्रेड कर रहे हो, इतने सारे कर्म बंधन कर ले रहे हो अपने आत्मा पर कि उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप मोक्ष से बहुत दूर जा रहे हो। यानी बहुत ज़रूरी है कि ये बात समझो और इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारना है और हम्बल होकर रहना है, किसी के लिए रिस्पेक्ट बताना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे 12 प्रकार के तप महावीर भगवान ने बताए हैं, 12 काइंड्स ऑफ पेनेंस, 12 प्रकार के तप।
जैसे उपवास आयम्बिल करना एक हो जाता है, मेडिटेशन करना, कायोत्सर्ग करना, जैसे काउसर्ग करना, वैसे ही 8वें नंबर का जो गुण है, आंतरिक इंटरनल तप है, वो है विनय गुण का। विनय करना ये तप है। अगर हम विनय करते हैं, किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के सामने हम्बल होकर जीते हैं, तो एक तपस्या कर रहे हैं हम। और तपस्या करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि हमारी कर्म की निर्जरा होती है, कर्म छूटने लगते हैं। तो अगर हम विनय धर्म पालन करते हैं तो हम तपस्या करते हैं, और तपस्या करते हैं तो हमारे कर्म का हम घटाड़ा करना शुरू कर देते, कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके लिए भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हमारे कर्म भी कम हो जाएंगे और किसी की रिस्पेक्ट हो जाएगी। डेफिनेटली हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमको रिस्पेक्ट मिलता भी है, तो लाइफ बहुत ही एलिविएट हो जाती, बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ चलने। कंपैशन, करुणा, सिंप्लिसिटी, सरलता, तीसरे वाला ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, विनय। चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो थोड़े बहुत अंश में सभी में होता है, जिसको हमको अवॉइड करना है, ये आज ये समझना है कि ये इन 4 रीज़न की वजह से मतलब ये 4 चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमको मनुष्य गति मिलती है। तो ये चौथा जो है उसको हमको अवॉइड करना है। ये 3 चीज़ें करनी है और इसको अवॉइड करना है। 1 कंपैशन, करुणा करना है। 2 सिंप्लिसिटी, सादगी में जीना है। तीसरा ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, विनय करना है। और चौथा जो है वो है जेलसी, अवॉइड करना, ईर्ष्या, अदेखाई, इसको हमको अवॉइड करना है। किसी की ईर्ष्या करते हैं, किसी से जलते हैं, जलन होती है, किसी की खुशी देखकर हमको दुख होता है या हमको जलन होने लग जाता है, तो ये है ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव या जेलसी। इस चीज़ को अवॉइड करना है। चौथा ये रीज़न है, 4th रीज़न, जिसकी वजह से हमको मनुष्य गति मिल सकती है या नहीं मिल सकती। जैसे नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो हम मनुष्य गति से दूर जाते हैं। ये ईर्ष्या का जलन, ईर्ष्या की आग इतनी भयंकर होती है कि हम किसी को भी सुखी, हैप्पी नहीं देख सकते। अगर हम किसी को हैप्पीनेस में देखते हैं, खुश देखते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। या फिर किसी को दुखी देखकर, वो परेशान है, वो दुखी है, तो हमको खुशी होती है। या फिर किसी को दुखी कर कर हमको खुशी होती है। ये जेलसी की आग है, और ये आग सचमुच में इतनी भयंकर होती है कि हमको डुबा देती है, हमको बस एक ही झटके में मनुष्य गति से दूर कर देती है। सो हमको ये ट्राई करना है कि हमको ईर्ष्या नहीं करनी है। और अगर हम ये समझ गए कि ईर्ष्या करने की वजह से हमको मनुष्य गति नहीं मिलती, तो इतनी इंटेलिजेंस और इतनी समझ शक्ति तो मनुष्य में है ही, तो फिर हम क्यों करें? हम किसी के दुख में उसकी हम मदद करें, उसके साथ सहानुभूति बताएं, एम्पैथी बताएं, या उसकी मदद करें, या किसी के खुशी में हम खुश हो जाए, हम उसको सपोर्ट करें, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम कुछ भी, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको ऐसे लगता है जैसे क्यों हमसे कोई आगे बढ़ रहा है, क्यों हमसे वो ज़्यादा खुश है, हमारे से ज़्यादा पैसा उसके पास है, या उसका बच्चा हमारे बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम ये सब चीज़ों से हम जेलस फील करना शुरू कर देते हैं। पॉसिबल है किसी के पास बहुत बड़ा घर है, किसी के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, किसी के पास बहुत इंटेलिजेंस है, वो बहुत होशियार है, किसी के पास कोई स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, वो स्पोर्ट्स में बहुत सारे इनाम जीत रहा है, किसी भी तरह से वो आगे हो सकता है हमारे से। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही सबसे आगे हों, तो वाई नॉट अनुमोदना करें। यहाँ पे ये बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे सीखने को मिलती है कि किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी एक्ट की हम अनुमोदना करें। जब हम अनुमोदना करते हैं तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या का भाव है वो अपने आप कम होने लगता है। ईर्ष्या मतलब जेलसी, मतलब हम किसी के अच्छाई को नहीं देख सकते,
या किसी के अच्छे होने को हम सहन नहीं कर सकते। और अनुमोदना मतलब किसी के कोई भी अच्छे एक्ट को या अच्छे भाव को या अच्छे काम को, अच्छे शब्दों को हम अप्रिशिएट करें। जब हम किसी की भी अनुमोदना करते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव अपने आप कम होने लगता है और वो गुण हमारे में से जाने लगता है। यानी एक नक्की कर ही लेना है कि किसी की भी अच्छे काम की अनुमोदना करनी है। अनुमोदना मतलब एप्रिसिएशन। अगर हम उसकी एप्रिसिएशन करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो ईर्ष्या का भाव अपने आप कम होने लग जाता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अनुमोदना का भाव ले लें या ईर्ष्या का भाव को कम करें। भगवान महावीर ने ही बताया है कि ईर्ष्या करना ये हमारे आत्मा के ऊपर बहुत सारे अशुभ कर्म का बंधन कर देता है। हम किसी से खुश नहीं हो सकते, हम दुखी ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि हर कोई हमारे से आगे है, हमारे से खुश है। तो अगर हम ये सोचने लग जाएं कि नहीं, हम अच्छे हैं, हम खुश हैं और उनकी खुशी में हमारी खुशी हो और उनके दुख में हमारा साथ हो उनके साथ, तो ये भाव हमारे में से कम होने लगते हैं। यानी ईर्ष्या करना, जेलसी फील करना बहुत बड़ी अड़चन, हर्डल हो सकता है हमको मनुष्य गति में ले जाने के लिए। आज हमको ये सीखना है कि हमको ईर्ष्या नहीं करनी है, और ईर्ष्या नहीं करनी है तो क्या करना है? अनुमोदना। अनुमोदना करने से बहुत सारे शुभ कर्म जुड़ने लगेंगे और हो सकता है कि वो गुण हमारे में आ जाए। जैसे किसी ने बहुत तपस्या की, हम अनुमोदना करते हैं तो शायद वो गुण हमारे में भी आ जाए, हम भी तपस्या कर पाएंगे फ्यूचर में। या किसी ने बहुत दान धर्म किया, पैसे दिए, किसी की मदद की, या हॉस्पिटल बंधवाया, स्कूल बंधवाए, देरासर बंधवाए, तो हम उनकी अनुमोदना करते हैं तो हम उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। और अनुमोदना सच्चे भाव से करते हैं तो वो गुण हमारे में भी आ जाएगा। कोई आगे बढ़ रहा है जीवन में, अच्छा जीवन जी रहा है, हम उनकी अनुमोदना करते हैं तो डेफिनेटली वो गुण हमारे में आ जाएगा और हम उनसे ईर्ष्या करना बंद कर देते हैं। ईर्ष्या बंद करनी हो तो अनुमोदना शुरू कर देनी चाहिए। ये वाले 4 रीज़न जो महावीर भगवान के बताए हुए रास्ते हैं जिसकी वजह से हम मनुष्य गति में जा सकते हैं। या हम उल्टा सोचें कि हम ये 4 गुण हमारे में कभी ना कभी थे और बहुत ज़्यादा प्रकार में थे, बहुत ज़्यादा प्रमाण में थे, जिसकी वजह से आज हमको मनुष्य भव मिला है। तो क्या हम मनुष्य भव में आके ये 4 गुण भूल जाएंगे? मनुष्य भव में आकर हम इसके विपरीत काम करने शुरू कर देंगे? तो क्या हमको ये मनुष्य भव जो बहुत ही दुर्लभ है वो हमको मिला है और हम इसको वेस्ट कर देंगे, इसको जाने देंगे? कैसे जाने दे सकते हैं? इतनी तो इंटेलिजेंस हमारे में है, तभी तो हम मनुष्य हैं। हम संगनी जीव हैं, कोई भैंस या डुक्कर या कोई एनिमल जैसे नहीं है। हमारे में एक्स्ट्रा थिंकिंग पावर, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है। तो फिर वाई नॉट, क्यों नहीं हम ये सोचें कि ये भव जो मिला है इसका हम सदुपयोग करें और इसमें और हमारे अच्छे अच्छे कर्मों को ऐड करें और अच्छे कर्मों की वजह से अच्छा भव मिले आगे, और फिर हम फ्यूचर में मोक्ष की प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा पक्का नेक्स्ट स्टेशन या नियर फ्यूचर में हमारा स्टेशन मोक्ष होना ही चाहिए। इसकी प्लानिंग हमको अभी से ही करनी चाहिए और ये करने की ताकत हम में है। बस इतने ही है कि समझने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम ये चीज़ें समझ लें, हम इसको जीवन में उतार लें, तो बहुत इजी हो जाएगा हमको अगला भव मनुष्य का मिले और फ्यूचर प्लानिंग में हम मोक्ष में जाएं। तो महावीर भगवान की फिलॉसफी यही बोलती है कि 4 चीज़ें होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि हम भूले नहीं। कंपैशन, करुणा नंबर 1 पर है। हमको किसी के लिए भी करुणा भाव होना चाहिए, किसी की मदद करने की भावना होनी चाहिए, किसी के दुख में साथ देने की भावना होनी चाहिए। ये है करुणा भाव, और ये हम करते हैं हमारे मन से, हमारे दिल से, ना कि हम हमारी बुद्धि वापरें और ये सोचे कि क्यों मैं उसके साथ, क्यों उसको मैं हेल्प करूं। नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा सिंप्लिसिटी, सरलता, यानी सादगी का जीवन। जो हमारे मन में है वही हमारे शब्दों में होने चाहिए और वही हमारे एक्शंस में, मन, वचन और काया तीनों में वही होना चाहिए, और वो अच्छा होना चाहिए, किसी के लिए अच्छे भाव होने चाहिए। ये हो जाएगा 2nd। नंबर 3 में आ जाता है हम्बल होना, ह्यूमिलिटी या विनय या रिस्पेक्ट करना किसी की। तो हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं देखकर,
हम रिस्पेक्ट करते हैं और ये गुण हमारी आत्मा में आ जाए तो हम बहुत ही आसानी से हम ये भव संसार पार कर कर वापस हम मनुष्य गति में ही आएंगे और ज़्यादा धर्म करके हम मोक्ष में जा सकते हैं। नहीं, विनय गुण का मतलब है कर्म की निर्जरा भी हो सकती है। और नंबर 4 में है जेलसी या अदेखाई, जैसे बोलते हैं अहंकार, इसको हमको कम करना है। किसी से जलना, किसी की प्रगति देखकर हम दुखी होते हैं, ये चीज़ को कम करनी है, यानी इस चीज़ को अवॉइड करनी है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम अनुमोदना कर सकें। अगर हम अनुमोदना करते हैं, इसका मतलब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपने ये अच्छा काम किया, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे में भी ये गुण आ जाए। सो ये 4 चीज़ें हैं जो भगवान महावीर ने दिखाई है। उनके बताए हुए एक रास्ते पे हम चलेंगे, डेफिनेटली हमारी आत्मा परमात्मा बन। अभी ये बहुत बड़ा प्रश्न अभी आता है कि मुझे मनुष्य भव मिला है तो मुझे अभी क्या करना होगा, कैसे जीना होगा ताकि और आगे हम बढ़ सके, आत्मा को और उत्कृष्ट जगह पर हम पहुंचा सके। 4 रीज़न तो मैंने बताया महावीर भगवान के कहने के मुताबिक, वो 4 तो हमको करना ही है। बट ये जो मनुष्य भव मिला है, इसको हम खाने पीने में, मौज शौक में ऐसे उड़ाना नहीं है। बहुत दुर्लभ ऐसे भाव हमको अभी मिला है। कितने सारे शुभ कर्म किए होंगे, कितने सारे अच्छे कर्म जुड़े होंगे हमारे आत्मा पे, तब जाकर ये मनुष्य भाव मिला है। तो हम क्या इसको ऐसे ही खाने पीने में, मौज मस्ती, सोना, आराम करना, इसमें खो देंगे? इतने सारे अट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आजू बाजू में, तो क्या हम उनमें खो जाएंगे? खो के हम इस भाव को ऐसे ही खो देंगे, पूरा कर देंगे? तो फिर अगले मनुष्य भाव के लिए कितनी और लाइफ एंड डेथ इन साइकिल में घूमना पड़ेगा, कितनी सारी योनियों में जाना पड़ेगा, और फिर हमको मनुष्य भाव मिलेगा। तब हम जाकर फिर से यही सब सोचना शुरू करेंगे। ये मूर्खाई है, हमारी फुलिशनेस। अगर हमको ये भाव मिला है तो क्या हम थोड़ा भी कोशिश, प्रयत्न नहीं करेंगे कि हम इसको और अच्छा कर सके, ये भाव को, और आगे के भाव, फ्यूचर के सारे जितने भी भाव बाकी हैं उसको हम डेवलपमेंट में और आगे बढ़ने में यूज़ ना करें हम ये भाव को? तो ज़रूरी है कि हम इस भाव में, जब हमारी आत्मा मनुष्य की गति लेकर हम मनुष्य बनकर आए हैं, तो हम इसको और डेवलप करें, यहाँ से और ऊपर जाना है। हमारे आत्मा को परमात्मा बनाकर सिद्धालय में, सिद्ध क्षेत्र में हमको बसाना है, और ये मौका है ये करने का। चलो, बहुत लोग बोलते हैं कि मोक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं है, वॉट एवर, आई डोंट आर्ग्यू विद देम, बट मैं ये बोलूँगी कि क्या हम एटलीस्ट इस भाव को तो हम सुधार ही सकते हैं ना, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा जी सकते हैं। जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 टाइप के लोग। नंबर 1, जो ऐसे लोग जो अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए, लिविंग, निर्वाह के लिए, जैसे खाना पीना, एक आध घर हो जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए, बस इसी में जुड़े रहते हैं। उनका पूरा जीवन इसी में पूरा हो जाता है कि अपने आप को वो सरवाइव कर सकें। ये भव मिला है तो बस ये भव को टिका के रखना है। ऐसे लोग होते हैं जो निर्वाह में मानते हैं, या निर्वाह ही कर पाते हैं, वो इससे आगे कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनसे बहुत मतलब ज़्यादा वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जीवन ही पूरा बस सिर्फ सर्वाइवल में निकल जाता है, सब्सिस्टेंस, निर्वाह में, यानी खाना पीना, 2 कपड़े, जोड़ी कपड़े एंड घर एक छोटा सा, बस इतने में ही पूरा जीवन खत्म हो जाता है। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो निर्माण करने में जुड़े रहते हैं। पूर्व भाव के उनके सारे अच्छे कर्म की वजह से उनको सब कुछ अच्छा मिला है, पैसे भी मिले हैं, अच्छा खासा धंधा मिला है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब सुख सुविधा में है, बच्चे हैं, सब अच्छे बच्चे हैं, सब ठीक है, सब ठीक। तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन को निर्माण में गुजार देते हैं। जैसे घर छोटा है तो बड़ा घर करो, बंगला बना दो, एक गाड़ी है तो लग्जरियस गाड़ी लेकर 2 या 3 गाड़ियाँ कर दो, अच्छे से जियो, मौज शौक से जियो, घूमो फिरो, खाओ पियो, वो निर्माण में। यानी जितने भी पूर्व भव के कर्म इकट्ठे हुए हैं उनके अच्छे, वो सब इस भव में यूज़ कर लेते हैं वो, तो उनका लाइफ भी
डेवलपमेंट में, उनकी आत्मा डेवलपमेंट में नहीं जा सकती अनलेस एंड अनटिल वो ये सोचें कि मुझे आगे आगे के भाव भी मुझे इतने ही सुखमय बनाने हैं। तो अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा। बट ये प्रकार के लोग होते हैं जो निर्माण में मानते हैं। पहला है निर्वाह, जो सिर्फ सर्वाइवल कर पाते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है 2 वक्त की रोटी कमाना, 2 जोड़ी कपड़े या एक छोटा सा घर, इतना ही वो कर पाते हैं। सेकंड है जो पूर्व भव के अच्छे शुभ कर्म की वजह से वो निर्माण करते हैं, यानी शुभ कर्म की वजह से अभी सब कुछ अच्छा है, बहुत कमाई भी है, बहुत बड़ा धंधा भी है, सब कुछ है, बट वो कैसे यूज़ करते हैं अपने जीवन को? सुख सुविधा में, आराम से, मौज शौक, घूमो फिरो, खाओ पियो, भले पाप ज़्यादा ना करते हो, बट ऐसे करके वो अपने सारे अच्छे कर्म को यूज़ कर लेते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो ये मौका पकड़ लेते हैं, जैसे बोलते हैं निर्वाण, निर्वाण की ओर चल पड़ते हैं। वो उनको ये पता चल जाता है कि ये भव मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, मुझे इस भव का यूज़ करना है, पूरा यूटिलाइजेशन करके मुझे प्रगति करनी है, मेरे आत्मा को उत्कृष्ट जगह पर पहुंचाना है। वो होता है निर्वाण, यानी वो अपना समय तपस्या में बिताते हैं, दान धर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और सुपात्र दान, अनुकंपा दान में मानते हैं और वो करते हैं, और नॉलेज की वृद्धि करते हैं, जैसे हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, तो ये नॉलेज की वृद्धि करते हैं। फिर और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम करके उनके जीवन को वो उत्कृष्ट जगह पर पहुँचाते हैं। तो वो होता है निर्वाण के, मतलब इस प्रकार के लोग जो यहाँ से ही प्रयत्न शुरू कर देते हैं कि मुझे अच्छी जगह पर जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है, फ्यूचर के कोई भी भव में जल्दी से जल्दी। तो ये होते हैं निर्वाण वाले लोग। इनमें पहला है निर्वाह, जो सर्वाइवल है, जस्ट अपने जीने के लिए वो जीते हैं, क्योंकि उनको भव मिला है, उनको जीना पड़ेगा। दूसरे है निर्माण, जो लग्जरी में जीते हैं, बिकॉज उनके पूर्व के बहुत अच्छे कर्म उनको अभी सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत सब कुछ अच्छा है तो मैं अच्छे से जी लूँ और खाओ पियो मौज मस्ती करो, थोड़ा बहुत दया धर्म करते हैं। बट तीसरे जो है वो ये समझ जाते हैं कि मुझे ये भव बहुत मुश्किल से मिला है, और ये मुश्किल से मिला हुआ भव को, मनुष्य गति को मुझे वेस्ट नहीं जाने देना है, मुझे इसी भव में जितना हो सके उतना पुण्य करना है, जितना हो सके उतने शुभ कर्म बांधने हैं, ताकि फ्यूचर में मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंच सकूं। सो ये तीसरा वाला प्रकार के लोग हैं जिसको हम बोलते हैं निर्वाण। पहला है निर्वाह, निर्माण एंड निर्वाण। सो ये याद रखना है कि ये मनुष्य गति मिली है, और इस मनुष्य गति के पूरे पूरे यूटिलाइजेशन करने से ही हम मोक्ष तक पहुँचेंगे। तो सिर्फ मौज शौक, खाओ पियो, सोना, आराम करना, टीवी देखना, यही जीवन नहीं है। ये इंटेलिजेंस मिला है हमको, ये शक्ति मिली है सोचने की और कुछ करने की, तो उस इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम अच्छा जीवन जी के, अच्छे भाव से जीकर हम इस मनुष्य गति को सफल बनाएं, और फ्यूचर में और हम आगे बढ़े, और हमारे इस आत्मा को हम अच्छे स्टेशन पे, जो है मोक्ष का स्टेशन, जो 4 स्टेशन के अलावा 5th है, जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं किया है, बट एक पूरा लेक्चर हम मोक्ष के बारे में बात करेंगे, तभी पता चलेगा कि मोक्ष क्यों चाहिए हमको, और मोक्ष में क्यों जाने की इच्छा होनी चाहिए हमको। से ये 5th वाला स्टेशन है, मोक्ष का स्टेशन। बट अब अभी के लिए हम ये समझें कि ये चारों गतियाँ हमारे लिए ठीक नहीं हैं, हमको आखिर तो जाना है मोक्ष में ही। सो ये चारों गतियाँ सिर्फ एक जरिया है जहाँ पे हमारी आत्मा घूमती है, बट ये हम अटके हुए हैं इन 4 गतियों में। हमको इन 4 गतियों में जीवन मरण के चक्कर में से छूटकर मोक्ष में पहुंचना है, जहाँ से वापस कोई जीवन नहीं है, जहाँ से कोई जन्म नहीं है। हम कभी वापस जन्म लेकर किसी भी गति में नहीं जाते हैं। सो मोक्ष तक पहुँचने का टारगेट होना चाहिए, और वही इच्छा होनी चाहिए, वही भाव होने चाहिए। आज के पूरे सेशन में अगर मैंने कोई भी बात ऐसी कह दी हो जानते अजानते, जो जिन आज्ञा के विरुद्ध हो, तो मैं
मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म बोलती हूँ, मन और भाव से मिच्छामि दुक्कड़म बोलती हूँ। मेरे इन सारे सेशनों में से कोई भी ऐसा मेरा भाव नहीं है कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, किसी को हर्ट करूं, किसी के फीलिंग्स को हर्ट करूं। सो मैं अगर ऐसे कुछ हुआ है मुझसे अजानते तो मिच्छामि दुक्कड़म।